एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। सूर्यास्त का समय हो गया, अब सूर्यास्त के बाद भिक्षा नहीं ली जाती। गाँव में मान लो सब लोग होते हैं, वो कहीं ना दिया बत्ती जल गई, अब भैया काम करते, तो सायंकाल के बाद में कोई भिक्षा नहीं देता है और देना भी नहीं चाहिए। अब उसको जब लगा कुछ नहीं मिलेगा तो बैठ के पेड़ के नीचे रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान प्रसन्न हुए, आगे बढ़ी तो देखा भगवान आज कैसे पूजन हुआ था, प्रसाद बट रहा था, मन खुश हो गया। गई, प्रसाद पाया, जल पिया, आत्मा को संतुष्टि मिली और अपने मान लिए लेकर के पहुंची। जब पहुंची तो काफी समय हो चुका था, तो माँ क्रोधित हो गई थी, आखिर तुम्हारे मन में क्या है, इतनी रात तक तुम कहाँ भ्रमण कर रही हो? तो जो पूछा तो जो प्रसाद ले गई थी वही दे दिया। प्रसाद हाथों में लिया तो उसके प्रसाद को देखते उसके आंखों में आंसू गए, क्योंकि सबको मालूम होता ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा गया कि अगर अपनी गलती का एहसास समय से हो जाए तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं बच जाएंगी, बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाओगे। और फिर वही होता क्या है कि पछताए होता है जब चिड़िया चुगेंगे, जब सब खत्म करने के बाद तुम गलती अपनी पछता दो तो क्या फायदा। तो वही देखा प्रसाद और भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रायश्चित करने लगी, भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने राजा को स्वप्न दिया कि देखिए राजन, जो तुमने साधु और दामाद को कारागार में डाल रखा है, वो दोनों ने दोष हैं, उन दोनों को कारागार से क्या कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, जो धन लिया उनको वापस कर दीजिए, तुम्हारा धन चाहिए। अब स्वप्न में देखा तो राजा नहा धो करके अपने दैनिक त्याग से राज दरबार में पहुंचा, तो अपने आचार्यों से पहले से विचार विमर्श किया। तो आचार्य कहते हैं महाराज सास ऐसा मानता है कि प्रातःकाल का स्वप्न सच हो जाता है, स्वप्न के अनुसार ही कार्य करना उचित रहेगा। दोनों को बंदी गृह से मुक्त कराया और जितना धन लिया था उससे 4 गुना धन करके विदा किया। दोनों राजा की आगे लेकर के अपने घर के ऊपर प्रस्थान करते, स्कंदपुराने रेवाखंडे से सत्ता पंचम चतुर्दियोध्याय समाप्त। बोलो श्री हरिनारायण भगवान की जय। सूतोवास सूजी महाराज कहते हैं कि प्रभु